नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनकर आपको रोना आ सकता है दोस्तों। दोस्तों, कहानी आपके दिल को छू सकती है। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए दोस्तों, सबसे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए और मेरा भी हौसला दोस्तों बढ़ता रहे। आप मुझे सपोर्ट करोगे, आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों। दोस्तों, अब कहानी को बिना देर किए शुरू करते हैं दोस्तों। कहानी को दोस्तों पूरा सुन के ज़रूर जाइए, बैकग्राउंड मत देखिए। जो मैं आपके लिए मेहनत करके वीडियोस लेकर आता हूं कहानी, उसको ध्यान से सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि मेरे वीडियो में क्या है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से। डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर की बात है दोस्तों। एक छोटी सी कहानी है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए, आपका दिल अंदर से रो उठने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी है उस लड़के की जिसका नाम अमित होता है दोस्तों। अमित दोस्तों अपने माता पिता के साथ में उनकी एक परचूनी की दुकान होती है दोस्तों। उस दुकान में अपने माता पिता की मदद करता है। पहले तो दोस्तों क्या होता है कि पहले अमित जो होता है वो स्कूल जाता है। स्कूल से बाकी टाइम जितना भी थोड़ा बहुत उसे मिलता है पढ़ाई के बाद में, तो दोस्तों अपने माता पिता का परचून की दुकान पर काम संभालता है। और दोस्तों, अमित जो लड़का होता है वो दिखने में इतना सुंदर होता है कि उसको देखकर कोई भी लड़की आकर्षित हो सकती है उस पर। बहुत ही दिमाग का तेज था और समझदार भी बहुत था और बहुत ही दोस्तों शांत स्वभाव का था। जो भी उसे देखता था तो मोहित ही हो जाता था। तो दोस्तों, एक दिन की बात है कि उसके माता पिता, अमित के माता पिता जो थे, अमित की माँ अपने पीहर यानी अमित की नानी के यहाँ पर गए हुए थे। दोनों लोग गए थे, उसके माँ भी और उसके पिता भी। तो उस दिन दोस्तों क्या था कि अमित के माता पिता उसे बोल कर गए थे कि बेटे, अब जो कुछ दिनों के लिए नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, तुझे दुकान को संभालना है, हम लोग तेरे नानी के यहाँ होकर आते हैं। तभी दोस्तों अमित कहता है कि ठीक है माँ पिता, ठीक है, आप बाबूजी चले जाइए, मैं यहाँ पर रहता हूँ और दुकान को संभाल लूँगा। तो दोस्तों वो ये कहकर चले जाते हैं और अमित जो होता है वो दुकान को संभालता है। तो दोस्तों कड़ी धूप होती है उस दिन, बहुत तेज़ गर्मी थी, बहुत तेज़ धूप थी और अमित जो था अपनी दुकान में पंखे की हवा में चुपचाप बैठा था, क्योंकि दोस्तों बहुत तेज़ धूप होने के कारण कोई भी ग्राहक भी उसकी दुकान पर नहीं था। जब सुबह का समय था तब कस्टमर चलते रहते हैं, लेकिन तेज़ धूप में आखिर घर से कौन निकलना चाहता है। तो ठीक वैसे ही दोस्तों गर्मी बहुत थी और गर्मी की वजह से कोई नहीं आया। लेकिन सडनली दोस्तों उस दिन अमित का भाग्य बदलने वाला था दोस्तों, क्योंकि अमित के जीवन में बहुत बड़ी एक हलचल पैदा होने वाली थी। उस तेज धूप में एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम दोस्तों रितिका होता है, वो उसकी दुकान पर आती है और अमित से कहती है, सुनो, क्या मुझे सामान मिलेगा? इतना कहकर जैसे ही उसकी नज़र अमित की पूरे चेहरे पर पड़ती है तो उस लड़की उसे देखकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और अमित को दोस्तों बड़ी ही प्यार से निहारने लगती है। अमित भी उसको निहारने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद दोस्तों अमित कहता है, हेलो मैडम, एक्सक्यूज़ मी, क्या चाहिए तुम्हें? अमित के 2 बार चुटकी बजाने पर दोस्तों वो लड़की अचानक शॉक्ड हो जाती है और फिर बाद में बोलती है, मुझे आपकी दुकान से दूध और चीनी चाहिए, क्या आपके पास है? तभी दोस्तों अमित कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, ये परचून की दुकान है, यहाँ दूध चीनी बाकी परचून का सारा सारा सामान मिलता है। तो दोस्तों और अमित कुछ कहने वाला था उस लड़की को, लेकिन कह नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों सामान की बहुत तेज़ धूप थी और सामान निकालने में भी थोड़ा टाइम लग गया था। उसके बाद में वो लड़की अमित को देखती रही
और अमित जो था दोस्तों उस सामान निकालता रहा। सामान निकालने के बाद में अमित सामान निकाल कर दे देता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उस लड़की के जाने के बाद दोस्तों अमित सोचता है कि आखिर कुछ तो ऐसा था इस लड़की में, बहुत तेज है और बहुत खूबसूरत भी है। वैसे भी मेरे जीवन में कोई गर्लफ्रेंड है भी नहीं, क्यों ना इस लड़की को ही अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँ। अमित दोस्तों अंदर ही अंदर ये बात सोचता है। हालांकि उसके मन में कोई भी गलत विचार नहीं था, लेकिन वो सिर्फ यही चाहता था कि उसकी भी एक गर्लफ्रेंड हो। ना ही उसने कोई गलत इशारा किया था, ना ही कोई उससे गलत बातें की थी। दोस्तों अगले ही दिन अमित बेसब्री से उसका इंतज़ार करने लगा। मन ही मन सोचने लगा कि जैसे ही वो लड़की आएगी मैं उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ और उसका झट से नाम पूछ लेता हूँ। तो दोस्तों उस दिन अमित इंतज़ार कर करके थक जाता है, वो लड़की नहीं आती है। रात का समय होता है दोस्तों, अमित अपने बिस्तर में पड़ा होता है और सोच रहा होता है कि ऐसा मैंने इस लड़की को कभी भी अपने गांव में देखा तो है नहीं। लगता है ये कोई यहाँ की रिश्तेदार है या कोई गेस्ट है, क्योंकि मैंने आज से पहले इसको यहाँ कभी नहीं देखा है। तो दोस्तों अमित के मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे और उस लड़की के बारे में सोच रहा था। तो दोस्तों उस दिन तो लड़की आई नहीं थी। उसके दूसरे ही दिन लगभग 2 दिन बाद वो लड़की फिर से दोस्तों वही टाइम, बिल्कुल तेज़ धूप थी, वही लड़की फिर से आती है और अमित से कहती है मुझे सामान चाहिए, क्या मिल सकता है। तो दोस्तों अमित हंसते हुए कहता है कि क्या आज भी फिर से चीनी और दूध लेने आई हो क्या, जिसे आप शक्कर बोलते हैं, दूध और शक्कर लेने आई हो क्या। तभी दोस्तों दोनों बहुत तेज़ ठर्राके मारकर हंसने लगते हैं और अमित दोस्तों उससे पूछता है आप इस गांव की तो है नहीं, मुझे लगता है आप किसी के यहाँ पर आई हुई हो। तभी दोस्तों वो लड़की कहती है, जिसका नाम रितिका होता है, कि हाँ मैं अपने यहाँ नानी के यहाँ आई हूँ। मेरे मामा का ये गांव है, मैं अपने मामा के यहाँ कुछ दिन के लिए छुट्टियाँ मनाने के लिए आई हूँ और छुट्टी मनाने के बाद कुछ दिन बाद ही मैं यहाँ से चली जाऊँगी। दोस्तों काफ़ी समय हो गया, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से पसंद कर रहे थे और रितिका जो थी वो भी अमित से बहुत कुछ कहना चाहती थी, क्योंकि अमित भी दिखने में बहुत ही हैंडसम था और रितिका भी दिखने में बहुत खूबसूरत थी। और दोस्तों केवल दिखने में ही नहीं, दोनों अंदर से भी दोनों के मन एक जैसे ही थे। दोनों बहुत ही अच्छे और मन के कोमल थे। दोस्तों तभी दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगती है। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशी की बात यह होती है कि दुकान पर दोपहरी के समय उन दोनों के पास में कोई नहीं होता है। उस दुकान पर दोनों अकेले ही होते हैं और अकेले में बातें करते हैं। और दोस्तों लगभग बातें करते करते उन्हें आधा घंटा गुजर जाता है और उनकी बातें चढ़ती ही जाती हैं, चढ़ती ही जाती हैं और धीरे धीरे उनकी बातें वहाँ तक पहुँच जाती हैं जहाँ से प्यार की शुरुआत होती है। दोस्तों वो लड़की जाने वाली होती है दुकान से। तभी जाने से पहले अमित पूछता है, अरे सुनो, हमारे बीच बहुत सारी बातें हुई, अपना नाम तो बता दी जाओ। तभी लड़की अपना नाम रितिका बताती है और दोस्तों लड़की बहुत तेज़ होती है, वो भी अमित का नाम झट से पूछ लेती है कि सुनो अपना नाम तो बता दो, आपने मेरा नाम तो पूछ ही लिया, अपना नाम भी बता दो। तभी दोस्तों अमित भी अपना नाम बता देता है कि मेरा नाम अमित है। और दोस्तों इस तरीके से लड़की वहाँ से चली जाती है और उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, उसके ठीक अगले ही दिन अमित के माता पिता आ जाते हैं। अमित के माता पिता अमित को दुकान को संभालते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं और अमित की मम्मी से कहते हैं कि देखो हमारा बेटा जवान हो गया है और दुकान को अच्छे से संभाल रहा है, इसके अंदर मेरी गुणवत्ता है, इसके अंदर क्वालिटी है काम करने की।
ये अच्छे से हमारे ना होने पर भी इसने काम को इतने अच्छे से संभाला है। तो दोस्तों इस तरीके से अमित के माता पिता अमित को काम पर देखकर, उनकी दुकान चलाते हुए संभालते हुए देखकर बहुत खुश होते हैं। दोस्तों एक दिन क्या हुआ, यही सिलसिला उनका चलता रहा। अमित और रितिका जो थे उन्होंने एक दूसरे का नंबर भी ले लिया था और रात में बातें करने लगे, मोबाइल पर एक दूसरे से कॉल करने लगे। तो दोस्तों रात के ठीक 11:30 बजे जैसे ही घर में सब सो जाते हैं, उसके ठीक बाद ही अमित दोस्तों अपने कमरे में जाकर रितिका से बातें करता था और दोस्तों रितिका भी उससे बातें करती थी। दोनों आपस में दोस्तों उनका प्यार इतना गहरा हो गया था कि प्यार की कोई सीमा नहीं थी। दोनों एक दूसरे को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो दोस्तों कुछ दिन बाद ये समय ऐसे ही गुजरता रहा। समय अपनी रफ्तार से चलता है दोस्तों, समय बीतता जा रहा था। उन दोनों को बात करते करते रितिका जो थी वो अपने गांव जा चुकी थी दोस्तों, और जो अमित जो था और रितिका थी उनको लगभग बात करते करते 6 महीने लगभग गुजर चुके थे। 6 महीने के बाद दोस्तों एक दिन क्या होता है कि अमित के जो माता पिता होते हैं अमित को चोरी छुपके फ़ोन पर किसी लड़की से बातें करते हुए सुन लेते हैं। और दोस्तों वो लड़की कोई और नहीं, वो लड़की रितिका ही थी। लेकिन दोस्तों इस बारे में उसके माता पिता नहीं जानते थे। जब उसके माता पिता को जब ये बात पता चलती है कि किसी से बातें करता है, हमसे छुपकर किसी लड़की से बातें करता है, तो दोस्तों अमित के पिता अमित को बहुत ही मार लगाते हैं, पिटाई लगाते हैं और फिर उसे बाद में समझाते भी हैं कि बेटे ऐसा ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है। तो दोस्तों अमित भी बहुत समझदार बच्चा था, वो समझता है, लेकिन उसके बाद भी वो कहता है कि पिताजी मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं जो हूँ उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, वो लड़की मेरे को बहुत पसंद है और केवल इतना ही नहीं वो लड़की भी मुझे पसंद करती है, इसलिए मैं भी उसे पसंद करता हूँ। दो पापा आप मम्मी दोनों आप लोग यहाँ पर नहीं थे तब वो लड़की यहाँ हमारे गांव में आई थी और उससे मेरी बातें हुई। उसका व्यवहार नेचर बहुत ही अच्छा है। उसके माता पिता ने दोस्तों फैसला किया, अमित के माता पिता जो थे उन्होंने फैसला किया कि लड़की के घर वालों से बात करते हैं। तो दोस्तों अगले ही दिन उसके माता पिता अमित के माता पिता जो थे वो लड़की के परिवार से बात करने के लिए जाते हैं और लड़की का जो परिवार होता है दोस्तों वो साफ इनकार कर देता है। लेकिन बात दोस्तों यहीं पर रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि परिवार वालों ने भले ही मना कर दिया हो, लेकिन जो रितिका जो थी वो अमित को बहुत पसंद करती थी, बहुत प्रेम करती थी उसे दोस्तों। शायद मेरे ख्याल से आज के समय में इतना प्यार करने वाला शायद किसी को बड़े ही नसीब से मिल सके, नहीं बहुत ही मुश्किल है मेरे हिसाब से। तो दोस्तों समय गुजरता जाता है, दोनों की बातें, दोनों की जो मोबाइल होते हैं तोड़े जाते हैं। अमित अपने दोस्त के फ़ोन से बातें करता है और रितिका भी अपनी सहेली के फ़ोन से बातें करती है। कहती है कि देखो घर वालों ने मोबाइल तोड़ दिया है, आपसे बातें भी नहीं करने थे, रिश्ते के लिए भी मना कर दिया है, अब मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तभी अमित कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोलो क्या करना है। तभी दोस्तों रितिका कहती है चलो भागकर शादी कर लेते हैं। तो दोस्तों अमित बहुत ही डरा हुआ था, वो कभी ये नहीं चाहता था कि हमारे माँ बाप की इज्जत खराब हो। लेकिन दोस्तों इसमें अमित के माता पिता की सहमति थी और रितिका के माता पिता की सहमति बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बल दिया जा रहा था वो रितिका की दोस्तों रितिका की तरफ से ही दिया जा रहा था कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तो दोस्तों एक दिन लगभग रात के 2:30 बज रहे थे। दोनों प्लान बनाते हैं कि रात के 2:30 बजे हमें घर से निकलना है। 2:30 बजे दोनों अपना सामान पैक करके, जो कपड़े वपड़े होते हैं दोस्तों, बच्चे इतने समझदार थे दोस्तों, दोनों लड़की और लड़के बहुत ही समझदार थे कि घर से कोई भी सामान वैसा नहीं लेकर भागे थे।
वो केवल अपने पहनने वाले कपड़े ही लेकर गए थे। अब जैसे ही घर से निकले थे, ट्रेन पकड़कर बस पकड़कर पहले तो दिल्ली गए थे। दिल्ली में कुछ दिन चुपचाप रहे, उसके बाद वहाँ से आने के बाद में नोएडा में आज भी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों वहाँ दोनों घर से निकल जाते हैं, और घर से निकलने से पहले दोस्तों क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा समझदार थे, तो अपने अपने घर दोनों खत लिख कर रख जाते हैं कि हम दोनों अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से विवाह करना चाहते हैं। दोस्तों उन दोनों की उम्र लगभग 19 से 20 वर्ष ही दोनों की लगभग उम्र बता रहा हूँ मैं। 19 से 20 वर्ष दोनों की उम्र थी, और खत में लिखा था कि हम दोनों अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर जा रहे हैं, कृपा करके हमें कोई परेशान ना करे। तो दोस्तों जब ये लेटर दोनों के माता पिता ने देखा तो उनकी आंखें नम हो गई। वो रितिका को दोस्तों, वो लड़की की रितिका जो थी, उसके परिवार वाले रितिका को दोष देने लगे कि ये बच्चा लड़की है, हमारी मर्ज़ी के बिना, मर्ज़ी के खिलाफ शादी करके चली गई घर छोड़कर, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों उस दिन तो अमित ने बिना सोचे समझे कदम उठा लिया था, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, काफ़ी समय गुजरने के बाद आज नहीं तो कल परिवार वाले अपना ही लेते हैं। तो दोस्तों लगभग 2-3 साल हो चुका था उन्हें नोएडा में रहते हुए। उन दोनों पर एक लड़का हुआ था, और लड़के का नाम अमन रखा। दोनों साथ में नोएडा में जॉब करते थे। जब बच्चा होने के बाद अमित जो था वो जॉब करता था, और जो रितिका थी दोस्तों, वो कमरे पर रहकर बच्चे की देखभाल करती थी। तो दोस्तों उन दोनों का जीवन बहुत ही खुशहाल चल रहा था। तभी अचानक दोस्तों उनकी खुशी को किसी की नज़र लग जाती है, और नज़र दोस्तों ऐसी लगती है कि दोनों का जीवन बर्बाद हो जाता है। दोस्तों कहानी को आगे सुनते रहिए। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है कि रितिका का जो चाचा होता है, चाचा उसे अचानक नोएडा में मिल जाता है किसी काम से। वो अपने किसी दोस्त के पास गया होता है, और रितिका जो होती है किसी काम से मार्केट जाती है, और मार्केट में रितिका को देख लेता है। और दोस्तों जैसे ही शाम ढलती है उसे पता चलता है कि रितिका कहाँ रहती है। उसके पीछे पीछे जाकर, रात का समय था, उसको गोली मार देता है। जैसे ही दोस्तों शाम होती है, अमित कमरे पर आता है, और उसे मालूम होता है कि रितिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दोस्तों जब अमित को ये सब पता चलता है तो अमित के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, और उस अपने पत्नी के जो मर्डर केस की वो होती है, पोस्टमार्टम के लिए पुलिस जो आती है लेकर चली जाती है। रिपोर्ट में उसमें पता चलता है रिपोर्ट में कि इसको गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों अंत में दोस्तों ये होता है कि जो लड़की का चाचा होता है उसको कोर्ट सज़ा सुना देता है, और जो अमित होता है अपने घर वापस आ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा आपसे यही निवेदन है कि बिना अपने माता पिता की सहमति के कभी भागकर शादी ना करें, और हमेशा अपने माता पिता के बताए हुए मार्ग पर चलें। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं की बात नहीं है दोस्तों, ये सत्य बात है कि हमारे जो माता पिता होते हैं हमारा हमेशा भला ही चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग माता पिता की आड़ में तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए चाहे थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए, लेकिन अपने परिवार की सहमति के बिना कोई काम ना करें दोस्तों। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि ऐसी ही कहानी रोज़ाना मैं आता रहता हूँ दोस्तों मेरे बैकग्राउंड को देखकर कंपेयर मत करना। मेरा बैकग्राउंड जो भी है 16-17 घंटे ड्यूटी करने के बाद दोस्तों जो भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपनी वीडियो में लगा देता हूँ। 1 से 2 घंटे जो भी मेरे को मिलता है, एक दिन लिखता हूँ, दूसरे दिन बनाता हूँ दोस्तों। मेरी खुद की कहानी है। यदि आप भी अपनी कहानी मेरे द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे मोबाइल नंबर 97593907 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कहानी लिखकर। मैं आपकी कहानी लोगों तक पहुंचा सकता हूं दोस्तों।
तो दोस्तों जय जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार, राम राम।